पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर से मीरपुर का किसी का उम्मीदवार को सदर हाउस में बिठा देते, इसलिए आपने नहीं करवाया। ये कौमी मफाद को आप नहीं देख रहे थे, ये साफ और शफाफ इलेक्शंस को आप नहीं देख रहे थे। आप आजाद कश्मीर का मफाद नहीं, कौमी मफाद नहीं, नून लीग का मफाद देख रहे थे। जो ये एहतजाज चलता आ रहा है कश्मीर में, जो ये एहतजाज चलता आ रहा है कश्मीर में, आप जो भी इल्जाम लगा दे, मैं इस वक्त उन इल्जामात पे मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आपका तमाम इल्जामात अपनी जगह, ये 100% मुमकिन था कि इसको परअमन तरीके से, खुशामदीद वजीर आज़म साहब, यह 100% मुमकिन था, 100% मुमकिन है कि एक जान खतरे में आने के बगैर, कोई वायलेंस किए बगैर, कि ये पुरअमन तरीके से हल होता। और जैसे हमारा हुकूमत ने नहीं, लेकिन हमारा हुकूमत ने आने से पहले जो वादे किए, जो वादे आपने मुकम्मल किए वो अपनी जगह, लेकिन जो वादे आपने मुकम्मल नहीं किए वो भी किसी खास वजह से नहीं किए ना, वो भी किसी खास वजह से नहीं किए। चाहते आजाद कश्मीर का कौमी मुफाद देखते, चाहते तो पाकिस्तान का कौमी मुफाद देखते, लेकिन नहीं, तब भी नून लीग का मुफाद। ये क्या इतना बड़ा मसला बन चुका है, ये 12 सीट वाले? क्या कोई एक सीट अहमियत रखता है या किसी इंसान की जान? तो हम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर ये नहीं था कि सीटें खत्म करे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर बार ये आपने सीटें इस्तेमाल किया है। पिछले इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी का हुकूमत आजाद कश्मीर में वोटों के मुताबिक आपका बनता था, फिर भी आपने इस्तेमाल किया। मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा था कि ये खत्म करें, मैं इंसिस्ट ये नहीं कर रहा था कि आप एहतजाज करने वालों के तमाम बातें मान लें, मगर कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता था, कोई बातचीत हो सकता था, इसका हल निकालने की कोशिश किया जा सकता। और जहां मैं मानता हूं कि एहतजाज करने वालों से तारीखी गलतियां हुई, उनको कभी भी नहीं इनकार करना चाहिए था आजाद कश्मीर का वजीर आजम को, जब हम कहते रहे कि APC में आ जाए, दूसरी चीजें में आ जाए, लेकिन साथ में 1 महीने से ज्यादा पहले बंद कमरों में, फिर जब से मैं पिछली बार मुजफ्फराबाद आया तो मुझसे वो खत लिखा गया, तो मैं बाकायदा कैंपेन इस बात पे कर रहा हूं, वफाक से भी कह रहा हूं, एहतजाज करने वालों से कह रहा हूं कि मेरे पास एक तरीका है, एक रास्ता है, और ये रास्ता ऐसा है कि हम अमन वापस लेकर आए, हालात ठीक करें, कश्मीरियों के जिंदगी में जो मसले पैदा हुए हैं, आम कश्मीरी की जिंदगी में जिनका कोई ताल्लुक ही ना हो, एहतजाज करने वालों से भी और हुकूमत करने वालों से भी, जिन्होंने सिर्फ अपना जिंदगी जीना है, जिस तरीके से और जिस अंदाज से आपने 14 दिन 40 डेज तक अजाब बना दिया कश्मीर के अवाम का जिंदगी, वो आपके सामने, और ये कोई जरूरत नहीं था। मेरे पास तरीका है कि आप इसको खत्म करें, एहतजाज भी खत्म करें, हालात भी बेहतर करें, आगे का रास्ता तय करने के लिए, ये सजा और जजा का फोरम एस्टैब्लिश करने के लिए, अमन कायम करने के लिए, और ऐसे रास्ता कि रियासत को एक कदम भी पीछे नहीं हटना पड़ता, और रियासत को एक भी वादा नहीं करना पड़ता, एक भी उनका मुतालबा नहीं मानना पड़ता। सिर्फ इतना करना पड़ता कि सच और मुफाहमत का कमीशन फॉर्म करते,
उस सच और मुफाहमत को कमीशन को जिम्मेदारी देते कि जो सच है वो हमें बता दे, जो झूठ है हमें बता दे। आप वो कमीशन को तस्लीम करते, अपना काम करने देते। एहतजाज करने वालों को हम कहते कि जब तक कमीशन अपना काम पूरा ना करे तो अपना एहतजाज बंद करे। हुकूमत को यह मानना चाहिए था कि जब तक ये कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं करते हम अपना कार्रवाई बंद कर देंगे। आज तक कितने जाने हम बचा सकते थे? ये कौन और क्यों इतना अन्ना से कायम है, डटे हुए हैं इस बात पे कि नहीं, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ना रियासत पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना एहतजाज करने वालों का कोई मूड है पीछे हटने का। तो फिर मेरे बेचारे मासूम कश्मीरियों का क्या होगा जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है? ये तारीख का सबसे अहम तरीन इलेक्शंस में जरूरी है कि हम अमन कायम करें, हम गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस करवा दें, हम साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा दें, और हम फौरी तौर पे जो हालात बन चुके हैं आजाद कश्मीर में उनसे बचाने के लिए, आगे के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, कश्मीर कौज को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, ये किसी की हार जीत के सवाल नहीं है। ये इंसानों को जान बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़, सच और मुफाहमत का कमीशन रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा और एहतजाज करने वालों को तस्लीम करना पड़ेगा। हम इस तरीके से अपने ही भाइयों को शहीद होते हुए नहीं देख सकते। मैंने पाकिस्तान की सियासत में मेरे खानदान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, शहादतें देके हैं, लाशें उठाई हैं। मैं इसलिए जानता हूं कि क्या क्या गुजरता है उन खानदानों पे, उन पुलिस ऑफिसर के, उन फौज के ऑफिसर्स के खानदान पे, जो काम के लिए आपको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, कश्मीर के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए काम के लिए निकले थे मगर वापस नहीं आ सके। मैं जानता हूं वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ जो उन खानदानों पे गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे वो सही होंगे, गलत होंगे, वो नौजवान हैं, सियासी नारा सुन के बाहर निकले हैं। किसी ने उनका अपने हकूक का दावा किया है तो वो बाहर निकले हैं। कोई तो बोर्ड बैठे हुए घर पे, तूने 30 दिन से इनका इंटरनेट बंद किया है तो इसलिए बाहर निकले हैं। वो भी शहीद हो रहे हैं तो मुझे इनका दुख, उनका खानदान का दुख, उनके वालिदैन का दुख, उनका वालदा का दुख, उनका वालिद का दुख, उनका भाई का दुख, उनका बहन का दुख मैं जानता हूं। आप इनको अगर सजा दिलवाना भी चाहते हो तो आप सरक पे इसी तरीके से सजा नहीं दिलवा सकते। सजा दिलवाना चाहते हो तो कोई आपको मना नहीं करेगा कि किसी ने कानून अपने हाथ में लिया, किसी ने मेरा फौज के ऑफिसर को शहीद किया, किसी ने मेरा पुलिस ऑफिसर को शहीद किया, तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन होगा। मगर तहकीकात करने के लिए आपको ये सच और मुफाहमत का तो कमीशन बिठाना पड़ेगा। ये कमीशन मुझे बताएगा कि किसने कत्ल किया, कौन गुनाहगार है, कौन इंसाफ है। ये कमीशन हमें बताएगा कि कौन किसका एजेंट है, कौन किसका मकसद है। ये मसला कोई सड़क पे हल नहीं होगा।